ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। सीखने का हस्तांतरण इसको हिंदी में कहते हैं। अवधारणा और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू द एबिलिटी टू अप्लाई प्रीवियसली लर्न नॉलेज और स्किल्स टू न्यू सिचुएशन और टास्क। पूर्व में सीखी हुई किसी जानकारी का नई अवस्था में उसको प्रयोग करना, उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो सीखा हुआ आपका ट्रांसफर हुआ आपका, ये नहीं कि आपने खाली रट दिया, कोई कहानी तो है नहीं भाई। सीखा हुआ का हस्तांतरण भी तो होना चाहिए, उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए। जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया वो अगर आप दैनिक जीवन में अपने यूज करोगे तो उसको कहेंगे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। जो मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ क्लास में, अगर आप घर जाके उसको अप्लाई करो, समाज में अच्छा व्यक्ति बनने में यूज करो, ठीक है, लोगों को पढ़ाने में यूज करो, तो उसे कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज हैपनिंग हियर। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। It is an important aspect of learning that can lead to greater efficiency, effectiveness and flexibility in problem solving and decision making. However, transfer of learning is not automatic and can be influenced by a variety of factors. ऑटोमेटिक नहीं होता, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नहीं कि भाई अब मैं सिखा दिया वह घर जाके हो जाएगा या किसी दूसरे सिचुएशन में आप उसको यूज कर लोगे, ठीक है। अब मैंने आपको जोड़ घटाना सिखाया, बाजार में टमाटर खरीदते टाइम उसको यूज कर रहे हो आप, तो भी तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है ना। हमने आपको बार्गेनिंग सिखाई क्लास में, हमने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स दी, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज किया अपने दैनिक जीवन को सुधारने में, तो वो भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ये जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक नहीं होती है, बहुत चीज़ों से प्रभावित होती है। सिद्धार्थ किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है ये हम बात करेंगे। अब पहला फैक्टर क्या है? डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द इनिशियल लर्निंग कंटेक्स्ट एंड द ट्रांसफर कंटेक्स्ट। समानता कितनी है? पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, यानी समानता की मात्रा। जो अभी मैंने आपको ज्ञान दिया, सेम उसी ज्ञान की आवश्यकता अगर किसी नई जगह पर पढ़ेगी तब आपका ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा। बहुत कम समानता होगी तो बहुत कम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होगा। तो डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग भी ज़्यादा होने की संभावना होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, ट्रांसफर is most likely to occur when the initial and transfer contexts share common elements such as content सेम होने चाहिए, स्किल सेम होनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज सेम होनी चाहिए। थॉर्नडाइक और वुडवर्थ साहब ने ये बात कही का ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कब होता है? जब कंटेंट एक जैसा हो और व्यक्ति के स्किल्स वही हों, उसी स्किल की आवश्यकता हो और वही एक नीति अपनाई गई हो, वही रणनीति हो, तब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होता है। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी स्थिति में ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफर, तो मैंने क्या बताया सिद्धार्थ? सर, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समानता की मात्रा, समानता की मात्रा भी उसको प्रभावित करती है। किस चीज़ की समानता? जो मैंने सिखाया उस कंटेंट की, जो विषय मैंने आपको पढ़ाया वो विषय और नई स्थिति की आवश्यकता अगर समान होगी तभी ट्रांसफर होता है। मैंने आपको यहाँ गणित पढ़ाई, कहीं दूसरी जगह में गणित की आवश्यकता नहीं है तब वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। मैं यहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूँ, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी की ही कहीं बाहर बात आवश्यकता होगी तब आप उसको ट्रांसफर होगा। ये इस बात को सीधे सीधे समझाया गया है और कोई अन्यत्र ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर कैन स्टिल ऑकर एंड इवन व्हेन द कंटेक्स्ट आर डिसिमिलर। और दूसरा रिसर्च ये भी कह रही है कि ट्रांसफ़र जो है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई सिमिलरिटी तो है, अगर डिसिमिलर होगा तब भी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है। असमानता पर भी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है। वो कैसे होगा कह रहे हैं? एज लॉन्ग एज लर्नर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रिलेवेंट प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। अब वो इंटेलिजेंस पर फिर निर्भर करता है। सिमिलरिटी तो ऑटोमेटिक बात है, आप सिमिलर हो, आपने याद कर लिया तो नई सिचुएशन खुद ही आ गया।
अब सिमिलर नहीं है वो ज्ञान, पहले सीखा हुआ ज्ञान और नई परिस्थिति में आवश्यक ज्ञान थोड़ा अलग है। तो उस स्थिति में क्या होगा, लर्नर को एबल होना पड़ेगा, क्षमतावान होना पड़ेगा समझ पाने की, यहाँ पर इस वाले ज्ञान की आवश्यकता है, और उसको अप्लाई कर पाएगा, तब वहाँ पर ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग होगा। तो यहाँ पर उस लर्नर की क्षमता या उसकी इंटेलिजेंस पर बात है। ये क्षमता किस में होगी, एक रिसर्चर में होगी, एक साइंटिस्ट में होगी, एक लर्नर में होगी, एक क्रिएटिव पर्सन में होगी ये क्षमता। सिमिलरिटी के आधार पर तो सामान्य भी बच्चा भी सीख जाएगा ना, लाल रंग यहाँ है तो लाल रंग वहाँ है तो कोई भी पहचान लेगा। नई परिस्थिति में पुराना ज्ञान को यूज कर पाना, नए ढंग से यूज कर पाना, दैट विल नीड व्हाट, दैट विल नीड क्रिएटिविटी एंड दैट वेरी प्लेस। वहाँ पर उसको क्रिएटिविटी की आवश्यकता पड़ेगी अनु, ठीक है कि नहीं? क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी भाई, एक एबिलिटी, एक नई क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो सिमिलरिटी की बात की हमने, जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग को प्रभावित कर, समानता होने से भी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हमारी प्रभावित, एक तो हमने बात कर ली। अब दूसरा फैक्टर जो है इसमें, वो है लर्नर्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड जनरलाइज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द इनिशियल लर्निंग टास्क। व्यक्ति की क्षमता, हमने पहले भी बात की, व्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए क्या, उसको पहचान पाने की और उस ज्ञान को जनरलाइज कर पाने की, सामान्यीकरण उसका कर पाने की। जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको आप सामान्यीकरण रूप से समझोगे तभी उसको अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। खाली रटा हुआ ज्ञान में तुम्हें बता दूंगा, खाली रट के तुम परीक्षा में लिखने के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो उसका ना ट्रांसफ़र होगा ना कुछ होगा। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग ये होगा, जेरोक्स ऑफ लर्निंग हो जाएगा। जेरोक्स मारोगे एग्जाम में, जेरोक्स करके पास हो जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो जेरोक्स क्या होगा, समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी स्याही मिट जाएगी। जनरलाइज करोगे ज्ञान को तो हमेशा रहेगा। जनरलाइज मतलब अपने जीवन के साथ उसको ढालना, सामान्यीकृत कर देना, उसको कहते हैं जनरलाइज कर देना, तब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होता है। व्यक्ति की क्षमता है अगर उसको समझ पाने की उस ज्ञान को और उसको जनरलाइज कर पाने की, तब दूसरा फैक्टर वो होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग को प्रभावित करता है, ठीक है। लर्नर्स हु आर एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सिचुएशन एंड अप्लाई कॉमन प्रिंसिपल और स्ट्रेटजीज आर मोर लाइकली टू ट्रांसफर देयर लर्निंग। उनके साथ जो संबंध बनाने की क्षमता है, जो संबंध बना पाता है, तो उनमें ज़्यादा संभावना होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो जाएगी। ये सारी बात उसकी एबिलिटी पर है, लर्नर के ज्ञान और उसकी क्षमता पर निर्भर करता। पहला हो गया कंटेंट के बेस्ड हो गया, दूसरा हो गया लर्नर पर बेस्ड हो गया। पहले अगर कंटेंट जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ वो समान होना चाहिए नई परिस्थिति। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं अनु, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, आज मैं जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये ज्ञान आपके कहीं दैनिक जीवन में काम आता है तो उसको कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो रहा है, सीखे हुए ज्ञान का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उसी को प्रभावित करने वाले पहले कारक की हमने बात की है। पहला कारक मैंने कहा कि अगर यहाँ पर सीखा हुआ ज्ञान दूसरे जगह पर सीखे हुए ज्ञान एक जैसे हैं, दिखने में समान है, तब ट्रांसफ़र होगा। पहला तो ये था, कंटेंट की सिमिलरिटी था। दूसरा था आपकी सीखने वाले की क्रिएटिविटी या उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता अगर है, उसको समझ पाने की क्षमता, उस ज्ञान को सामान्यीकरण जनरलाइज करने की क्षमता है, तब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होता है, ये बता रहा। अब तीसरा क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स सच एज डिग्री ऑफ स्केप होल्डिंग और फीडबैक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इनिशियल लर्निंग कैन ऑल्सो इम्पैक्ट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फीडबैक जो हम आपको देंगे पहले वाले सीखे में, वो भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपका प्रभावित करेगा। आपने क्या सीखा मैं आपको बताऊंगा तो सीख नहीं पाए इसको, इसका मतलब आप वहाँ पर अपना रीइवैल्यूएशन करोगे, दोबारा उसको सीखोगे उसी पहली सिचुएशन में जहाँ पर उस ज्ञान को आप सीख रहे हो। पहली ही सिचुएशन में अगर आप फीडबैक ले लोगे तब भी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती। फीडबैक तो दूसरा ही देता है, फीडबैक तो खुद का होता नहीं ना। फीडबैक तो वो देगा जो सिखा रहा है, वो फीडबैक देगा, या कोई दूसरा व्यक्ति फीडबैक देगा। हाँ, जैसे सिखा रहे हैं हम तो हम बताएंगे ना आप सीख नहीं पाए या सीख पाए। अच्छा, समझ में आया नहीं है, फीडबैक हम बताएंगे, हमें समझ में आया नहीं आया, वो कुछ भी हो सकता है। आप बताओगे फिर हम उसको बताएंगे। फीडबैक मीन्स आप उसको जानना चाह रहे हो मैं सीख पाया नहीं सीख पाया, मतलब मेरा परफॉर्मेंस क्या था। फीडबैक मतलब ही तो ये है भाई। कस्टमर से भी तो फीडबैक मांगते हैं, सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए आप,
उसमें ये ट्रांसफर ऑफ टीचिंग ट्रांसफर ऑफ टीचिंग यहाँ आएगा, आप समझ जाओगे अच्छा यहाँ पर मेरे ज्ञान में अभी समझ नहीं पाया, मैं कमी है। पहली सिचुएशन में अगर ठीक से समझ गए तो दूसरी सिचुएशन में तो अपने आप ही तुम यूज कर लोगे उसको, ज्ञान को। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होना बहुत आवश्यक है। ये क्लासरूम टीचिंग के परिप्रेक्ष्य से भी इसको देखो ना, आप जो सीख रहे हो आप उस ज्ञान का लाभ ही क्या अगर वो काम ना आए फ्यूचर में, इसका यहाँ पर ये मतलब सीधा है। फीडबैक देने से ये होगा कि उस ज्ञान को आप दोबारा से ठीक से अपने अंदर स्टोर करोगे। जो चीज़ आप ठीक से समझ नहीं पाओगे दोबारा समझोगे, और जो जिस व्यक्ति से फीडबैक लोगे अनुभवी होगा, अनुभवी नहीं भी होगा तो तुम्हारे क्षमता आप में विकसित होगी, आप में दोबारा उसमें ज्ञान विकसित होगा, उसको लेके और ज़्यादा आप में समझ विकसित होगी, तब उस ज्ञान को आप नई जगह में आराम से यूज कर पाओगे। ये फैक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये करेगा काम, फैक्टर है, प्रभावित करता है, समझे। अब एबिलिटी की हमने बात की तो ये मतलब थोड़ी कि हर व्यक्ति के अंदर एबिलिटी होगी वो कर देगा। कंटेंट सिमिलर होने से भी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग सभी में थोड़ी होगा, इसमें क्षमता होगी उसी में तो होगा। वो तो फैक्टर्स की बात है, प्रभावित करने वाले कारकों की बात है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एक लर्निंग का ही हिस्सा है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, लर्निंग पढ़ोगे तो फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी जानना पड़ेगा ना। खाली लर्निंग का क्या फ़ायदा, वो हर परिप्रेक्ष्य में यूज होना चाहिए ना। अब साइकिल आप रोड में चला लेते हो ठीक से, तो बाइक चलाओगे रोड में तो उसका भी तो आपको फ़ायदा मिलेगा ना। साइकिल चलाओ सीखेगा, आपको रोड का ज्ञान हो जाएगा, लोगों की प्रॉपर्टी का ज्ञान हो जाएगा, कैसे लोग चलते हैं, बस कैसे चलती है, कार किस स्पीड में चलती है, कौन सी साइड हमने लेनी चाहिए। वो साइकिल चलाने से ही आपको कुछ हद तक ज्ञान आ जाएगा। फिर आप बाइक चला लोगे इजीली, कार में भी वो ज्ञान आपके यूज आएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ही तो हो रहा है कहीं ना कहीं, वो ऑटोमेटिक भी होता है कुछ चीज़ें। यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी है, कुछ आपकी एबिलिटी भी है। फीडबैक है कि नहीं है वो अलग बात है, वो भी हो सकता है ना, ढूंढेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर से हो सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की मैंने बात की, लर्नर से जुड़ा हुआ फैक्टर होगा। और इनिशियल ट्रांसफर कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में आपको ज्ञान दिया गया था वो उसमें प्रभावित करेगा, उस सिचुएशन क्या थी उसका प्रभाव होगा। और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो सिखाने वाला व्यक्ति है उसका क्या तरीका था, फीडबैक ले रहा था कि नहीं ले रहा था, वो उसका क्या डिजाइन था, उसका क्या तरीका था, उससे भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपका प्रभावित होता है। तो ठीक है, फिर ये सारी बात इसकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की है। और इसमें कुछ पूछना हो, क्योंकि हम नेक्स्ट यूनिट आपका यूनिट 3 है, यूनिट 2 में कुछ पूछना हो तो बताओ।